हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 16 तारीख़ का नज़र बद के तोड़ का एक बड़ा ही बेहतरीन आपको वजीफ़ा दे रहा हूँ। नज़र बद को जड़ से ख़त्म कर देगा। अब बहुत से लोग हैं जो मसाइल में उलझे हुए हैं, अब उन्हें पता नहीं चलता कि उनके मसले किस वजह से हैं। बाज़ बंदे नौकरी करते हैं, टूट जाती है, छूट जाती है, कारोबार करते हैं, तरक्की ही नहीं करता, या पैसा हाथ में आके चला जाता है, या कोई भी असबाब नहीं बनते सेहत के। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है जब वो सोचते हैं तो समझते हैं कि शायद ये हालात हैं मुआशरे के, ज़माने के, या वो समझते हैं कि हमारे में कोई कमी है, या इसको ज़माने का तगय्युर समझ लेते हैं। अब रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता होके टूट जाता है, औलाद नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों में ज़्यादातर दखल नज़र बद का होता है, और नज़र बद जो है वो इंसान को रिज़्क़ से महरूम करती है, सेहत से महरूमी करती है, तरक्की से महरूमी करती है। अब आप देखें, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चल रहा है, एकदम किसी की नज़र लग गई, उसने कहा ओहो इतना रश है और इतना काम है इनका, बस उसकी नज़र खा जाएगी, एकदम काम बंद। दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, एकदम नज़र लग गई इस तरह किसी की, बंद। मैं एक मरतबा एक रेस्टोरेंट के पास गया और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी खाने की, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, हम पैक करते हैं। तो मैं बैठ गया, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने देखा कि उनके पास जो है बहुत कम तादाद थी लोगों की। तो मैंने जो है उसको बताया कि देखो आपके रेस्टोरेंट पे जो है बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा नज़र बद की बंदिश है, और आपका काम जो है वो बिल्कुल रुक चुका है, और आपका टेस्ट अच्छा है, खाना अच्छा है, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा। तो वो बंदा जो रिसेप्शन पे बैठा था, वो उसका वर्कर था, मैनेजर था, या उसने चूंकि इतनी तवज्जो नहीं की, और वो अपना ना था, तनहा उसे मिल रही थी, तो उसने कहा जी बस ठीक है, अल्लाह करेगा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी खामोश हो गया। जब मैं लेके चला गया तो उसके एक वर्कर ने उसको कहा कि ये क्या कह रहा था, तो उन्होंने कहा इस तरह कह रहे थे ये। तो उसने कहा हो आपने बात करनी थी ना। खैर उसने मालिक को बता दिया। तो अगले दिन मैं फिर गया, क्योंकि बाहर मुल्क में था, मैं कहीं यहाँ नहीं था, तो फिर जाके मैंने वहाँ से लिया, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो फिर वो मालिक को बुला लिया, दूसरे ने जो वेटर था, मालिक आके मेरे पास बैठ गया, कहने लगा जी आपने कल कुछ कहा था। मैंने कहा हाँ मसला है आपका। अब मैं देखे एक दो बंदे आपसे चीज़ें ले रहे हैं और इतना बड़ा आपका हॉल है, रेस्टोरेंट है। उसने कहा हाँ अब बताइए क्या करूं। मैंने कहा ये अमल करो। मैंने उसको लिख कर दिया, मैंने कहा ये अपने रेस्टोरेंट में लगा लो, दुकान कोई भी जगह हो आप लगा दे, घर है वहां लगा दे, तो देखना आपका काम चल जाएगा। और ये रोज पड़ा करो इतनी बार, और पानी पे दम करके छिड़का करो या। उसके बाद उनका काम इतना चला कि अभी उनकी 6-7 ब्रांचेज हैं उसी मुल्क में। तो ये चीजें हैं नजर बद को तोड़ करने वाली, जो मैं आज आपको इजाजत के साथ दे रहा हूं। आपकी सेहत डाउन हो रही है, आपके पैसा हाथ से जा रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, मियाँ बीवी को नजर लग जाती है, खुश है, दोनों हंस रहे हैं, एक प्लेट में खा रहे हैं, तो घर के बंदों की नजर लग जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर, दिल दूर, बच्चों को नजर लग जाती है।
تو آپ اپنے گھر میں یہ وظیفہ بنا لیں، اپنی زندگی میں وظیفہ بنا لیں کہ کہتے ہیں جی ہم پہلے بڑا پیار تھا میاں بیوی میں، اب لڑائی ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں۔ پہلے تو کھانے میں انتظار بیوی کرتی تھی، اب خاوند اپنا کھا کے جاتا ہے، بیوی اپنا کھا چکی ہوتی ہے، یہ نظر کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور صحت مند انسان کو قبر میں نظر بد اتار دیتی ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے العین حق، نظر بد پر حق ہے۔ تو نظر بد کا توڑ ہے یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ جب کسی کو دیکھیں یہ ایک بار پڑھ لیا کریں، نظر آپ کی نہیں لگے گی۔ آپ اپنی دکان اور ریسٹورنٹ ہوٹل ہر جگہ گاڑی میں لگا دیں، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی کسی۔ اور آپ اس کو اس دن 111 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، جس کو نظر لگے اسے پلائیں، اس کو چھینٹے دیں، انشاءاللہ گھر سے، جگہ سے، بندوں سے نظر جڑ سے ٹوٹے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔